नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज जो हुआ वह समाज के लिए वास्तव में ही बहुत बड़ा शर्मनाक हादसा हुआ। दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर कल ही प्रजापति समाज के लोग इकट्ठा हुए और शासन प्रशासन की टीम भी दारा सिंह के फार्म हाउस को जमींदोज करने के लिए पहुंची थी, लेकिन शासन प्रशासन ने इसे जमींदोज करने से मना कर दिया था और यहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी यह कह दिया था कि अब नहीं चलेगा बुलडोजर। अब बुलडोजर दारा सिंह पर नहीं चलेगा, नहीं चलना है। ये तो अब मैं आज पूरा गहमागामी रही है। हमने एमडीए के लोग उससे भी पहले गहमागहमी रही है। 2 दिन पहले उस समय आप नहीं आए। हाँ, उस समय हो सकता है बाहर होंगे। कई बार ये होता है ना कि राजनीतिक लोगों का कहीं ना कहीं बाहर कार्यक्रम लगा होता है। इसमें एमडीए से बताया गया इसकी एक बार जांच करा लो। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये अनअप्रूव्ड कॉलोनी के रूप में हम विस्तृत कर रहे हैं तो इसको अप्रूव करा लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब ये कॉलोनी हम विस्तृत नहीं कर रहे, हम कृषि फार्म हाउस है, तो इस पर फिर एमडीए का कोई मतलब भी नहीं है। अगर 1-2 कमरे हमने बनाए तो इसका अपने जिला पंचायत के अंदर सुबह 6 बजे होंगे और 7 बजे से 6 बजे के बीच का टाइम होगा। वहां बुलडोजर पहुंच गया और दारा सिंह की अनुपस्थिति में पूरे फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया, खत्म कर दिया। सभी सड़कों को खुर्द बुर्द कर दिया गया और मेन गेट के पास की तमाम दीवारें भी तोड़ दी गई। इससे ज्यादा शर्म की बात प्रजापति समाज के लिए और उन अंधभक्तों के लिए नहीं हो सकती जो अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। यह बुलडोजर आखिर दारा सिंह प्रजापति पर क्यों चलता है? यह बुलडोजर शेर सिंह राणा पर क्यों नहीं चलता? यह बुलडोजर अडानी पर क्यों नहीं चलता? प्रधानमंत्री अडानी के बारे में एक शब्द तक बोलने को तैयार नहीं है। एक छोटे से प्रजापति समाज के नेता दारा सिंह प्रजापति के ऊपर बुलडोजर चलवाकर यह तो सिद्ध कर दिया यह पार्टी समाज के हित में नहीं है। आप तो आरक्षण मांगने के लिए गए थे, आपका उल्टा नुकसान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से आपको बचकर रहना चाहिए। ये समाज के हित नहीं कर सकते। प्रजापति समाज की यदि आवाज उठी तो यह समाज जाग जाएगा। इसी कारण जिस नेता ने आवाज उठाई उसके फार्म हाउस को तहस नहस कर दिया। नहीं चाहिए हमें ऐसे राम का मंदिर जिसमें हमारे समाज का अहित होता हो। जो समाज की लड़ाई लड़ रहा था हमारा राम तो वह था और उसी के घर को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और प्रशासन को यह जब पूरी घटना का पता था कि यह करना उचित नहीं है, फिर भी प्रशासन ने किया। पूरे फार्म हाउस को तहस नहस कर दिया। अब प्रजापति समाज के लोगों को समझ जाना चाहिए, यदि आपने 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को वोट न दिया होता तो वह आज गोरखपुर के मंदिर में माला जपते हुए नजर आते। लेकिन आपकी वजह से आज वह मुख्यमंत्री बन गए और तरह तरह की अनगढ़ बातें करके और प्रजापति समाज के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार होता जा रहा है। लेकिन आपके कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है। आप ऐसी पार्टी को आखिर वोट देते ही क्यों हैं जो हमारे समाज को निस्तो नाबूद करने पर खड़ी हुई है? बंद कर दीजिए, बहिष्कार करिए ऐसी पार्टी का। यह पार्टियां आपको कोई तनख्वाह नहीं देती है, उल्टे आप इन्हें वोट देने का काम करते हैं। हमारे समाज के युवा कार्यकर्ता इन्हें वोट दिलाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट डालते हैं, तब जाकर के इनके सर पर छप्पर आता है। यदि हमारे समाज के युवा अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए इतना काम किए होते तो समाज के कई नेता बन गए होते, कई लोगों को जगह मिल गई होती और वे पार्लियामेंट में आज खड़े हुए शोर मचाते हुए होते। समाज के उन राजनीतिक लोगों को भी सोचना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी कुछ बोल नहीं सकते, बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं का समाज में रहने का क्या फायदा? क्या फायदा ऐसे मंत्रालयों का? क्या फायदा उन विधायकों का?
जो समाज के एक नेता को बचा नहीं सकते, जो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, जो समाज की जनचेतना यात्रा निकाल रहा था, 50 किलोमीटर प्रतिदिन रोज समाज के लिए चल रहा था, ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या फायदा जब अपने नेताओं को आप बचा नहीं सकते, जिनके लिए आप आवाज उठा नहीं सकते। बुलडोजर सुबह पहुंच जाता है बिना जानकारी के और खुर्द-बुर्द कर देता है दारा सिंह प्रजापति का फार्म हाउस। सब तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया। कल प्रजापति समाज के तमाम लोग फार्म हाउस पर पहुंचे थे और प्रशासन ने यह कह भी दिया था कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन शाम होती गई, शायद प्रशासन और शासन को तो नींद भी नहीं आई होगी। सुबह उठते ही दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस को टारगेट किया गया और पीछे से वार किया गया। सदा ही इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत रही है, हमेशा पीछे से वार करते हैं। आखिर क्यों? सामने वार करते हुए आपको डर लग रहा था। जब प्रजापति समाज के तमाम लोग वहां खड़े हुए थे, उस समय बुलडोजर अंदर क्यों नहीं गया? अधिकारी उस समय क्यों नहीं बोले? इतनी बड़ी फोर्स तादाद में लाने से क्या शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री प्रजापति समाज से डर गया था क्या? आज इस तरह से अवैध कॉलोनी का नाम देकर के दारा सिंह प्रजापति के इस फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि दारा सिंह प्रजापति के नाम ये तमाम कागज है। दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस के ठीक सामने एक फैक्ट्री चलती है जो धुआं जहर उगलती है पूरी तरह से, और वह जहर इतना है कि सड़कों पर आना जाना भी दुश्वार हो जाता है। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय को भी इस बात की भनक नहीं लगती। आखिर जब तक पैसा लेते रहे तब तक आप बैठे रहे, और अब या तो अधिक पैसा दो वरना आपकी तमाम फार्म हाउस को या आपकी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाएगा। आखिर कब तक चलाएगा भारत में भ्रष्टाचार? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर क्यों नहीं देते जवाब? क्यों चुप है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? क्यों चुप है पिछड़े वर्ग के केशव प्रसाद मौर्य? यह सोचने वाली बात है। जब तक आप बिना कुछ मांगे, बिना कुछ किए ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहेंगे, आपके ऊपर जुर्म होता रहेगा। बंद कर दीजिए इनकी दुकान। आप अपना वोट नोटा पर दबा दीजिए, मगर भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। जब तक आप इस घिनौनी पार्टी को वोट देते रहेंगे, आपके ऊपर अत्याचार लगातार होता रहेगा। मैं कह देता हूं साफ दिल से, आज भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना जरूरी है। चुनाव 2024 आया हुआ है। प्रजापति समाज के लोगों को चाहिए इस पार्टी से किनारा कर ले, वरना आपको जमींदोज कर देगी। आपने पूरी तरह से देखा दारा सिंह प्रजापति किस तरह प्रजापति समाज की यात्रा निकाल रहे थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए, 50 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल गए, और समाज की यह आवाज जब मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने आदेश कर दिया कि दारा सिंह प्रजापति की जो भी कानूनी कमजोरी हो उस पर हमला किया जाए, और हमला हुआ। धरे के धरे रह गए वे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झंडा लेकर के दारा सिंह प्रजापति के पीछे चल पड़े थे। धरे के धरे रह गए वे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे थे कि बड़े बड़े मंत्रालयों में हमारी चलती है। शर्म आनी चाहिए। यदि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आज ही इसका बहिष्कार कर दीजिएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से इस्तीफा दे दीजिए कि हमें ऐसी पार्टी में नहीं रहना जो हमारे समाज को पूरी तरह से ध्वस्तीकरण पर लगी हुई है। सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और आप जागरूक है, आप इस दुनिया में जिंदा है, तो आप वीडियो को शेयर करिएगा। मुझे तो शर्म उन संगठनों पर भी आ रही है जो अभी तक अपने मान सम्मान को लेकर बैठे हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। वे चाहते ही नहीं, मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि आखिर यह ठीक हुआ, दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। लेकिन जब क्रांति आती है तो वही जीतता है जो क्रांतिकारी होता है।
दारा सिंह प्रजापति की छवि और भी मजबूत होगी और समाज में उस दारा सिंह प्रजापति का इतिहास में, भारत के इतिहास में प्रजापति समाज के इस युवा का नाम हो जाएगा। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और न्यूज़ चैनल यदि आपने DPN को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए।